आईबी का बैच जिसने भी लिया है प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त जी जी सभी का अपने डिफेंस परिवार पर पर हार्दिक हमारी अभिनंदन है। तो शिफ्ट कैसे ऐसा हैं सब चेंज लोग? रहेगी ना। एक बार तो सब लोग सबसे मेरे पहले प्यारे हम बच्चे जुड़ बात जाएंगे करते क्लास हैं से जल्दी ही बेटा। आपको दिख रहा होगा ये किसका है। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, जबरदस्त है मेरे प्यारे साथियों। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो बेटा आज हमारा वर्णमाला का चौथा पार्ट है ना। तो जल्दी से हम इसको करेंगे एक बार बहुत अच्छे से, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का जो एक सार्थक क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, समूह होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संदीप कुमार, राम सद, कैसे हैं बच्चा? तो बेटा आप लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय हिंद। गौरव, रमन, योगेंद्र, राहुल यादव, अंकित, हरि किशन, एच डी त्रिपाठी। तो बेटा ऐप पर आज आपकी पहली क्लास है, राहुल यादव, है ना। तो देखो सभी लोगों को बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना है, ठीक है। ऑफिशियल उपाध्याय, हर हर महादेव बच्चा। तो बेटा चंद्रप्रकाश नमस्ते भाई, नमस्ते अमन, नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा, जो भी आपको फॉर्म भरना है, जैसे कि किसी को बेटा हो सकता है कि कुकिंग वाला भरना है, किसी को जो भी जिसको भरना होता है ना, इसमें बहुत सारी जगह होती हैं, तो आपको उसी के अनुसार अपना ये एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। ओके बच्चों, इजहार अली समझ गए ना। ऐसा मत करना विशाल कि कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, सब चीज़ें अपनी तैयार करके रखना, क्योंकि जब मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद मोहम्मद फरीद आप भी जानते हैं बेटा, बड़ा जोर पड़ता है दिल पर, है ना, कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट के लिए हमें फाइनल से बाहर निकाल दिया जाए, तो बड़ा दुख होता है। अमन नागरी बेटा, इस बार आपको बिल्कुल नहीं कोई भी कमी छोड़नी है, ठीक है। 2 बार आप बाहर निकले हैं, बड़ा कहते हैं ना दिल पर बड़ा दर्द होता है यार दिल में, जब हम 2 बार सेलेक्ट हो गए हैं और सेलेक्ट होने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, है ना, तो ये मान लीजिए बड़ा फील होता है यार वो चीज़, है ना। चलिए, हाँ बेटा, आईटीबीपी में जो भी आपके देखो अर्धसैनिक बल हैं, सभी में काम आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है मेरे दोस्त। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं बेटा वर्णमाला की तरफ हम लोग। जुड़िए मेरे प्यारे बच्चे। चलो बेटा, तो प्यारे बच्चों, हमारा आज वर्णमाला का चौथा पार्ट है, जिसमें बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्यंजन। और व्यंजन हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजन हमारे 33 जो होते हैं वो हमने पढ़ लिए, 25 स्पर्शी और 4 अंतस्थ और 4 संघर्षी, ठीक है। तो आइए बच्चों, उनके बारे में मैं आपको एक बेसिक बेसिक सी चीजें बताता हूं। तो मेरे बच्चों, आपको KTMDO, जिसे बेटा के से हमारा प्यारे बच्चों कंठ होता है, टी से प्यारे बच्चे तालु होता है, एम से मेरे प्यारे बच्चों मूर्धा होता है, डी से मेरे प्यारे बच्चों दंत होता है, और ओ से मेरे प्यारे बच्चों ओष्ठ होता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, है ना। 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। तो पांचों वर्गों को मैं आपको बताऊंगा। तो पहले वर्ग में बेटा के से जो कंठ है, कंठ से बनने वाले वर्ड समझ लेना, खे, गे, घे और प्यारे बच्चे अंगा, ये हमारा 5वां वर्ण है। इसी प्रकार फिर क्या होता है बेटा, चे से बनने वाले, चे, छे, जे, झे और बच्चों अइया, है ना। अमित बेटा 3rd क्लास समझ में नहीं आया, एक बार उसको, उसमें बताया ही क्या है, उसमें तो मैंने सिर्फ ये बताया था इतने हमारे स्पर्शी व्यंजन है, इतने हमारे हैं, और उसी की तर्ज पर आज मैं इनको सारे व्यंजनों को खोलकर बता रहा हूं। उसमें समझने के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जो आपको समझना है। बोलो, मैंने तो सारी चीजें आपको सिर्फ बताई थी कि बेटा उसमें 25 स्पर्शी व्यंजन है, 4 अंतस्थ हैं, 4 ये हैं हमारे, और 4 संयुक्त व्यंजन है, वो बताया था सब। आज हम प्यारे बच्चे, मैं आपको एक एक चीज यहां पर खोलकर बताऊंगा। मूर्धा से मेरे बच्चों इसे टे होता है, ठे, डे, ढे और मेरे प्यारे बच्चों अणे। दंत से बेटा
ते, थे, दे, धे और मेरे प्यारे बच्चों ने। और ओष्ठ से बेटा पे, फे, बे, भे और बच्चों में। ये हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई। अब आपको एक बात पता होना चाहिए भाई, सर थर्ड क्लास कौन सा है? डेमो है क्या? हाँ बेटा डेमो ही था वो, उसमें से मैंने डेमो ही कराई थी, तीसरी क्लास भी है ना। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमारा पंचमा अक्षर होता है ना बेटा, ये नासिक्य होता है, इसके बाद नाक से निकलती है, याद रखना। ये पंचमा अक्षर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कैसा होता है? नासिक्य। 5 के 5 वर्ण हमारे नासिक्य हैं। इनकी आवाज मेरे बच्चों कहां से आती है? नाक से आती है। ये चीज आप ध्यान रखना। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ नहीं बेटा, रवि चोपड़ा या तो हिंदी पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो, कोई भी एक आपको पढ़ना है, ठीक है, दोनों नहीं पढ़नी। अब बच्चों बात एक और बतानी है मुझे आपको, जो हमारा ये तालु वाला वर्ण नजर आ रहा है मेरे बच्चे, जो हमारा तालु वाला वर्ण है ये वाला, ये पांचों के पांचों, ये तालु वाला वर्ग जो है ये बेटा याद रखना, ये हमारे कैसे होते हैं? संघर्षी स्पर्शी होते हैं, संघर्षी स्पर्शी व्यंजन। ये बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, है ना। मूल व्यंजन जो होते हैं बेटा वो 4, मैंने मूल व्यंजन नहीं बेटा, ऐसे मूल व्यंजन तो हमारे स्पर्शी हैं, इनके योग से ही कुछ व्यंजन बनते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहां तक बात पूरी हो जाती है। अब तुमसे एक क्वेश्चन और क्या पूछ लेता है, वो आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपसे बेटा यहां पर यह पूछ लेता है एग्जामिनर कि जी मुझे यह बताइएगा, कि जी मुझे यह बता दो इनमें से अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछता है। तो मेरे बच्चों मैंने लिखा ए का मतलब होता है अल्प प्राण, ए का मतलब अल्प प्राण, एम का मतलब महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। अब तुम्हें पता है ये नीचे के चारों जो व्यंजन है, पांचों है ना, ये नीचे तक के पांचों व्यंजन, केबी, चेबी, टेबी, तेबी, पेबी, ये सब क्या हो गए? अल्प प्राण। ये नीचे के पांचों क्या हो गए? महाप्राण। तो मेरे बच्चों अल्प प्राण वर्ण कितने हो गए आपके यहां तक? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसके नीचे 5 और 5 10 और 5 15, 15 वर्ण आपके क्या हो गए मेरे बच्चों? अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण। ठीक है, 15 वर्ण आपके अल्प प्राण हो गए। और मेरे बच्चों ये 5 ये और 5 ये और 10 हो गए मेरे बच्चों महाप्राण। ये बात तो अब कभी नहीं भूलोगे। स्पर्शी व्यंजनों में कितने वर्ण ऐसे हैं जो अल्प प्राण होते हैं? तो 15। कितने महाप्राण होते हैं? तो 10। ठीक है, अब एक बात आती है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बताइए जी अल्प प्राण और महाप्राण कहते किसको हैं? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अल्प प्राण वो ध्वनियां होती हैं बेटा जिन्हें बोलने के लिए कम वायु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जिनको बोलने के लिए ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है वो वर्ण होते हैं महाप्राण। इनके बारे में भी अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले में आप समझ लीजिए। फिर बात आती है बेटा सघोष और अघोष की। सघोष और अघोष वर्ण, सघोष वर्ण कौन से होते हैं मेरे बच्चों? जिन्हें बोलते समय कंपन उत्पन्न होता है ना, उसे सघोष कहते हैं। और जिनमें कंपन ना हो वो वर्ण मेरे प्यारे बच्चे अघोष होते हैं। तो बेटा ये जो हमारे दोनों वर्ण हैं, दोनों पंक्तियां ये वाली 10 वर्ण यहां तक हमारे, ये बेटा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। इन्हें बोलने में कंपन नहीं होता। अघोष वर्ण हमारे यहां पर 10 हो गए। ठीक है, अब ये बाद के जो तीनों वर्ण है गे, घे, अंगा,
ये नीचे तक कितने वर्ण हुए? 15। तो 15 वर्ण हो गए हमारे क्षय घोष। अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइएगा कौन कितने वर्ण हैं जो स्पर्शी हमारे अघोष होते हैं, तो आप बताएंगे जी 10 होते हैं। और 10 कौन कौन से हैं? के और खे के नीचे के पांचों के पांचों। और बेटा सघोष की बात की जाए तो लास्ट के जो तीनों हैं वो भैया तीनों की तीनों पंक्तियां नीचे तक होती हैं शयघोष, जिनकी संख्या होती है 15 स्पर्शी व्यंजनों की। बोलो मेरे बच्चे, बात स्पष्ट है? किसी के मन में कोई बात कोई विचार हो तो बेटा बताइए यहां तक। बोलो मेरे बच्चे, किसी के मन में कोई भी विचार हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना? और मेरे बच्चे कंठीय वर्ण जो होते हैं हमारे ए और आ, है ना, है और प्यारे बच्चे विसर्ग वाला, ये भी हमारे कंठीय होते हैं, है ना? ध्यान रखना। अघोष 13 कैसे हो गए बेटा? अघोष विशालपाल यहां तक 13 कैसे हो गए? यहां तो बेटा केवल 10 ही है अघोष, वहां पर सघोष 15, अघोष 10 सघोष 15, इस तरह से याद रखो। बोलो भाई, सिंपल बॉय, समझ में आ गया? तो बेटा अल्प प्राण का मतलब होता है कम वायु की आवश्यकता वाले वर्ण, और महाप्राण जिनमें ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है। गुरुजी टोटल कंठ वर्ण कितने होते हैं? बेटा एक अब तुम जोड़ सकते हो, ये भी कै खे गे घे अंगा और आ ए आ है और अहा, 9 वर्ण हो गए कंठीय। बोलो, हो गए ना? जो विसर्ग है बेटा 9 वर्ण हो गए हमारे, इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात आती है तालु वाले। तालु वाले बताता हूं, ये तो कंठ के हो गए, अब मेरे बच्चों तालु वाले भी याद रखना। तालु वाले बेटा दोनों ई, ये और शे। तो बेटा तालु वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 4 9, 9 वर्ण हो गए आपके तालु वाले, 9 वर्ण हो गए आपके कंठ वाले। ठीक है? बोलो, ये चीज आपको याद रखनी है। केटीएम डियोग में एम का मतलब क्या है अभिषेक? एम का मतलब होता है बेटा मूर्धा, जिनकी आवाज मुख के मूर्धा भाग से निकलती है, वो मूर्धा भाग होता है, उसे मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है? बोलो बेटा, क्लास यदि छोड़ दोगे तब भी क्लास आपके पास रहेगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है मेरे बच्चे? अब आती है बेटा मूर्धा वाली बात कि जी ये बताइए मूर्धा वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये बेटा हमारे 5 वर्ण तो ये हो गए, और आपका रे, है ना, शे षटकोण वाला, और आपका रे ऋषि, ये भी हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। 8 वर्ण हो गए हमारे मूर्धा वाले, टे ठे डे ढे और अणे और रे शे और रे ऋषि, 8 वर्ण हो गए मूर्धा वाले। अब आप लोग देखो, देखते चले जाना। हाँ बेटा उपाध्याय, इसमें क्या है? देखो हमने तो स्पष्ट किया है, हमने कोई चुराया थोड़ी है कहीं से, जो भी शब्द वर्ण है वो आपके सामने लिखे हैं, ये रे। बोलो, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। बताओ बेटा, इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है? अब आती है दंत बात। दंत में कौन कौन से होते हैं बेटा? ले, देखो ये है दंत वाला, ले शे और जय, ले से जे, ये हमारे दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो बेटा 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, और 3 हो गए ये भी मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए? 8 हो गए। हाँ बोलो बेटा सभी मेरे प्यारे बच्चे। हाँ विशालपाल, तुमने तो बेटा अभी संघर्ष ऊष्मियों के पास पहुंच गए, आप तो शय के पास, अभी तो हमें पहुंचा भी नहीं हूं, आप मुझसे पहले ही वहां दौड़ लगाकर पहुंच गए, तो ये तो बात भाई अभी गलत है यार, है ना? अभी तो हम चल रहे हैं, अभी तो हम चल रहे हैं, तब पहुंचेंगे, है ना? अब हम बेटा जो हमारे दंतीय वर्ण होते हैं, भाई दंतीय वर्ण होते हैं पे वाले, अब इसमें हम कौन से जोड़ते हैं? और ओष्ठ वाले, सॉरी, ओष्ठ से बोले जाते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कुल मिलाकर 7 वर्ण हमारे ये हो गए, ये भी यहां से बोले जाते हैं, है ना? क्लियर है ना? तो मेरे बच्चे
बेटा इस बात को ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया। ये देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा थोड़ा ये आपको ऐसे कर रहा है झिलमिल सी, ये झिलमिल सी कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा। ये के से तो बेटा कंठ बनता है, टी से प्यारे बच्चों तालु बनता है, एम से मेरे प्यारे बच्चों मूर्धा बनता है, डी से मेरे प्यारे बच्चों दंत होता है, ओ से मेरे प्यारे बच्चों ओष्ठ होता है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ण जो होते हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, हमारी जिसे में केटीएम ओडी मैंने डीओ मैंने लिखा है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो कंठ से बोले जाने वाले कै वर्ग, तालु से बोले जाने वाला चै वर्ग, मूर्धा से बोला जाने वाला टे वर्ग, दंत से बोला जाने वाला ते वर्ग और ओष्ठ से बोला जाने वाला पे वर्ग। ठीक है, और इसके सामने जो भी वर्ण आ रहे हैं वो सब होठ से ही बोले जाएंगे, ये सभी वर्ण दंत से बोले जाएंगे, ये सभी वर्ण जो है मूर्धा से बोले जाएंगे, ये बेटा तालु से बोले जाएंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों कंठ से बोले जाएंगे। और इनके सामने जो मैंने और भी वर्ण लिखे हैं, जैसे है लिखा है ना, ये भी कहां से बोले जाएंगे, ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपके कंठ से ही बोले जाएंगे, ये वाले है ना, ये वाले, ये तो कंठ से, और मेरे बच्चों ये आपके तालु से है ना, क्योंकि तालु से ही है, ये आपके मूर्धा से, ये आपके दंत से, ये आपके ओष्ठ से। ठीक है, क्लियर है ना। और अब आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण कितने हैं, 5 और 5 10 और 5 15। महाप्राण कितने हैं, 2 और 4, जो हमारी सम संख्या है, दो से कट सकती हैं, वो बेटा महाप्राण, उन्हें बोलने में ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है, और जिनमें कम वायु की आवश्यकता पड़ती है वो अल्प प्राण। अघोष, जिनमें कंपन नहीं होता, जिसमें कंपन नहीं होता, जिसमें कंपन नहीं होता है, नहीं होता है, और जिसमें कंपन होता है, कंपन होता है, वो होते हैं सघोष, और जिनमें नहीं होता वो होते हैं अघोष। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके बच्चों। सर 7 वर्ण किस में होते हैं, 7 वर्ण होते हैं बेटा पे वर्ग, जो मैंने जिसके सामने मैंने लिखा, एरो नहीं लगा रखा, इसलिए तो लगाया सौरभ गुर्जर, क्या सोच रहे हो बेटा। 7 वर्ण होते हैं आपके किस में, ओष्ठ वाले पे वर्ग में। क्वेश्चन कैसे आएगा, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन आएगा बेटा ऐसे, के वर्ण किस प्राण के द्वारा, प्राण के द्वारा, प्राण माने होता है वो वायु, बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है बेटा, ए आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, महाप्राण, बी अल्प प्राण, सी महाप्राण कौमा अल्प प्राण, डी इनमें से कोई नहीं। डी आया बेटा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे, बोलो बच्चों, किससे बोला जाता है, के किस प्राण द्वारा बोला जाता है। प्राण माने होती है बेटा वायु, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो किस प्राण द्वारा बोला जाता है मेरे बच्चों, बताइएगा। बोलो बच्चा, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प प्राण द्वारा। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे आप, अल्प प्राण द्वारा। अब तुम्हें मैंने ये तो बता दिया बेटा, गुलवीर उसका किसी उसका अभी नहीं पता, जो री की तरह जो लिरी जो जुड़ा है ना, वो विशिष्ट वर्ण जो जुड़ा है, उसका बेटा अभी उच्चारण कुछ नहीं मिल रहा है, वो ले की तरह ही बोला जा रहा है ना, लिरी की तरह, उसे वहीं रखा जाएगा। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैंने पूछा ए आई ओ और प्यारे बच्चे औ कहां से बोले जाते हैं,
तो इनके बारे में बता सकते हैं आप मुझे, कहां से बोले जाते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अभी हमने पढ़ा है पीछे कि हमने सबके बारे में जान लिया कौन सा वर्ण कहां से बोला जा रहा है, लेकिन ये जो 4 ध्वनि हमारी बच गई थी इनको ही नहीं पढ़ पाए हम। इन स्वरों के बारे में नहीं पता हमें कि कहां से बोला जाता है। बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको वहां तक का तो। लेकिन मेरे बच्चों आपसे कभी पूछा जाए कि ये कहां से बोला जाते हैं तो बेटा आप क्या बताएंगे? ये किस किस के योग से बोले जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बेटा अभिषेक, महाप्राण यहां तक 10 होंगे स्पर्शी व्यंजन तक, लेकिन आगे भी इन्हें मैं कुल संख्या भी आपको बताऊंगा। अभी रुक जाइए, अभी मैंने पूरे नहीं बताए, वो अभी और वर्ण भी तो रह रहे हैं हमारे पढ़ने के लिए, उन्हें भी तो बताऊंगा। जो शे हैं, येरे लेवे हैं, उन्हें भी तो पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों जब ए प्लस ई का मेल करके हम क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो बेटा ए बोला जाता है कंठ से, ये बोला जाता है तालु से। केटी, के माने कंठ, टी माने तालु। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बालक कह रहा है कि सर जी दीपरतन कुमार के जी बी कैसे हो गया? अरे मेरे बाबू, मेरे राजा, यहां आना बेटा। ये कौन सा वर्ण है? अल्प प्राण नहीं है ये वाला, ये अल्प प्राण। 1 3 5 बेटा, 1 3 5, 1 नंबर के वर्ण, 3 नंबर के वर्ण और 5 नंबर के वर्ण अल्प प्राण होते हैं। 2 और 4 नंबर के वर्ण महाप्राण होते हैं। ऐसे आया, इतना समझो। तो बेटा आपको ये पता तो लग गया, ये मेरे बच्चों कहां से बोले जाते हैं? कंठ प्लस तालु के मेल से। कंठ प्लस तालु के मेल से मेरे बच्चों ए और आई की आवाज निकलती है ना। और ये आवाज कहां से निकलती है? जब तुम्हें पता है ए का मेल आप किससे करते हैं? ऊ से करते हैं। तो मेरे बच्चों आपको पता है ओ बनता है ना। तो बेटा ये कंठ प्लस ओष्ठ के मेल से, कंठ प्लस ओष्ठ के मेल से, कंठ प्लस ओष्ठ के मेल से इन्हें बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आई बात? बताओ बच्चों, बोलो बेटा। कंठ प्लस ओष्ठ के मेल से और कंठ और तालु के मेल से ये बोले जाते हैं। अभी अभी आपने यहां पर तो सारी ध्वनियां पढ़ ली, लेकिन यहां पर एक ध्वनि, 2 ध्वनि और नहीं पढ़ी। वो कौन सी हैं वो और बता देता हूं। देखो जो मेरे बच्चे कौन कौन सी 2 ध्वनि नहीं पढ़ी, इनमें देखो कौन सी ध्वनि नहीं है। तो वे नहीं है, वे फॉर वन और फे फॉर फल, वो नहीं है, वो भी आप पढ़िएगा। तो मेरे बच्चों ये तो पढ़ लिया आपने, वो 2 ध्वनि और पढ़ लो। कौन कौन सी? वे और मेरे बच्चों आपका फे। ये कहां से बोली जाती हैं? ये 2 ध्वनि और नहीं पढ़ी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चों वे और फे जो है ना, ये 2 ध्वनि कहां से बोली जाती हैं? वे फे, दंत प्लस ओष्ठ दोनों के मेल से बोली जाती है। वे फे बोलकर देखो। तो बेटा याद रखना ये दंतोष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ ध्वनि है। तो ये आपको पढ़नी है, याद रख लेना इनको अच्छे से। मैंने अब आपको सारी ध्वनि बता दी, अब ये बात आप याद रखेंगे? बोलो, क्लियर है ना? याद रखेंगे ना? दंतोष्ठ है ना, दंतोष्ठ से बोले जाते हैं वे और फे। कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं ओ औ, ठीक है। और कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं ए आई। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक की बात आपको समझ आती है? क्लियर है भाई? अब बेटा मुझे आपको 2 बात और बतानी है। कभी कभी आपसे आगत व्यंजन पूछ लेता है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन का मतलब है आए हुए, जो बाहर से आए हैं, विदेशी भाषा से हैं। तो मेरे बच्चे कै, जब इनके नीचे नुक्ता लगा होता है, खे, गे, जे और प्यारे बच्चों फे, ये 5 ध्वनियां होती हैं जब इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। नुक्ता तब लगता है जब ये अरबी भाषा के होते हैं। अरबी भाषा, अरबी भाषा में नुक्ता लगता है ना? बोलो, अरबी भाषा में क्या लगता है बेटा? नुक्ता लगता है ना?
फे तो था, सानी बिल्कुल था, लेकिन वे और फे को कभी पूछ लेता है वो, तो बेटा वे और फे आपको दंतोष्ट में भी ध्यान रखना है ना। कभी ओष्ट ओष्ट ना दे तो आपको दंतोष्ट लगा देना है। तो मेरे बच्चों ये आगत ध्वनि होती है जो अरबी भाषा की है, ठीक है भाई। और पूछी जाए कितनी होती है तो संख्या आपको बतानी है 5, है ना, याद रखेंगे इस बात को। और एक बेटा आगत स्वर होता है, आगत स्वर जो मैंने आपको पढ़ाया था, आगत स्वर पढ़ाया था, वो कौन सा था बेटा, वो था अ, जो अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। 1 लाइन क्वेश्चन आपको इस प्रकार ध्यान रखना है ना। स्वर एक होता है जो अंग्रेजी भाषा का है। सर देखो आप 2 बार लिख दिए बेटा, सानी मुझे पता है, मैंने वे और फे को बताया है दंतोष्ट, लेकिन फे को वहां पर केवल ओष्ट से बोला जा रहा था। लेकिन मेरे बच्चे कभी कभी फे को अलग पूछ लेता है वो, कि बताइए फे ध्वनि का आप यहां लगाते हैं, लगाते हो भैया, एक बिंदी यहां लगाते हो और एक बिंदी यहां लगाते हो, टी बनाकर ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों ये जो होता है ये अनुस्वार होता है। क्या होता है बच्चों, यहां जो बिंदी लगाते हैं अनुस्वार। जब आप किसी वर्ण के पीछे बिंदी लगाते हो तो बेटा वो आपका पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर, ठीक है। और जब आप किसी के नीचे बिंदी लगाते हैं तो बेटा ताड़नजात होता है, ताड़नजात, जो मैंने आपको परसों भी पढ़ाया था, ताड़नजात, जिसे आप उत्क्षिप्त ध्वनि के रूप में लगाते हैं, उत्क्षिप्त, द्विगुण भी कहते हैं जिसे आप लोग, द्विगुण, ठीक है बेटा। और जो ये वाली बिंदी होती है ये प्यारे बच्चों नुक्ता होता है, नुक्ता। कौन सा होता है ये, नुक्ता होता है, नुक्ता, जो आप यहां लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार हमारा देश तो आजाद हो गया, आजाद जरजराहट पैदा करता है बेटा, आजाद, आजाद, यहां पर आजाद, क्लियर है ना, लगा दोगे ना। जैसे तुम कहते हो जब शर्ट पहनते हो तो तुम्हारा बटन का एक कफ होता है, जो बटन जहां पर लगाया जाता है, कहते हैं ना मेरा कफ ढीला हो गया, कफ, तो बेटा आप यहां पर लिखते हैं कफ, यार मेरा कफ ढीला हो गया, कफ, क्या, मेरा कफ ढीला हो गया, है ना। कि यार मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, बेटा रविंद्रपाल समझने की कोशिश करो, मैं हर वर्ण को अलग अलग बता रहा हूं। यार मुझे खाना खाना है, खाना, तो बेटा खाना जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी फारसी के शब्द होते हैं ये, खाना, ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। कहते हैं थोड़ा, यार मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, जरा, 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 जरा। आवाज साफ नहीं आ रही है मनीष कुमार बेटा, और किसको साफ जा रही है, क्लियर है। तो ये चीज आपको देखो इस प्रकार ध्यान रखनी है। ये जो बेटा मैंने बताया है ना ये वाला, ये आपको हर बिंदी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। बिंदी की जानकारी, बिंदी की जानकारी, यह हेडिंग डाल के लिखना, बिंदी की जानकारी, कौन सी बिंदी किस चीज का कार्य करती है, इसे विशेष करके लॉक कर लेना, ठीक है। बिंदी की जानकारी, कौन सी बिंदी कहां, किसको क्या बोला जाता है, आपको याद रखना चाहिए। नीचे लगेगा बेटा, ये नीचे नहीं लगता, नुक्ता नुक्ता हमेशा आगे लगता है, जैसे मैंने इन शब्दों में आपके सामने उदाहरण के रूप में लगाकर दिखाया है। ये रहा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है, क्लियर है ना, याद रखना बच्चों। चलिए अब प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने लिखा मेरे बच्चों अंतस्थ ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि कितनी होती है मेरे बच्चों, 4 होती है बेटा, कितनी होती है, 4 होती हैं, याद रखना, ओके, है ना। आवाज साफ साफ आ रही है अंकित, बहुत बढ़िया। गुरदीप सिंह कुशवाहा, एग्जाम्पल देकर पढ़ाओ बेटा, एग्जाम्पल दिए तो है मैंने, नुक्ते वाले एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेटा पहला वर्ण है ये, दूसरा है रे,
तीसरा है वे और चौथा है ले। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये का उच्चारण मैंने कहां से बताया? तालू से बताया। कहां से बताया था मेरे बच्चों? तालू से, है ना? बताया था ना? ये बताओ पहले, बोलो मेरे बच्चे, बताया था बेटा नहीं बताया था? बताया था या नहीं आपको? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। रे को मैंने कहां से बताया था? मूर्धा से। अभी पीछे बताकर आया हूं, अब देखो दोबारा यही बता रहा हूं। दंतोष्ठ से बताया था मैंने। और ले को मेरे बच्चे कहां से बोलते हैं हम लोग? ले को प्यारे बच्चों दंत से बोला जाता है। ले को कहां से बोलते हैं मेरे भाई? ले। बोलो ले को कहां से बताया था बेटा मैंने? तो मेरे प्यारे बच्चों ले को बेटा हम लोग कहां से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी देखो पीछे आप जाकर देख सकते हैं, यहां पर देखो, यहां पर मैंने सारे वर्ण ये लिख रहे हैं। यदि आप याद रखेंगे तो, याद रखोगे तो सब कुछ याद रहेगा, नहीं याद रखोगे तो बेटा फिर नहीं याद रहने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका उच्चारण स्थान हो गया। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धस्वर ध्वनि कौन सी होती है? अर्धस्वर जो आधे स्वर भी होते हैं। तो मेरे बच्चों ये कौमा वे आधे स्वर होते हैं, आधे स्वर होते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यह बात याद रखनी है ना? आधे स्वर जो होते हैं अर्धस्वर, ध्यान रखना, है ना? फिर प्यारे बच्चों बेटा ये और वे की बात तो क्लियर हो जाती है। अब एक बात हमारे रे और ले पर आकर अटक जाती है। इन पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए रे जो होता है लुंठित होता है या पार्श्विक होता है? तो आप याद रखना रे जो होता है बेटा क्या होता है? लुंठित, लुंठित होता है ना? और ले जो होता है ये प्यारे बच्चों पार्श्विक होता है। अब तुम कहोगे भैया लुंठित का मतलब क्या है? लुंठित का मतलब होता है जो ध्वनि लुढ़कते हुए बाहर आती है। रे जो हमारी जीवा से ऐसे लुढ़कती हुई बाहर आती है जैसे पानी आ रहा हो ऊपर से, जैसे पहाड़ों से पानी आ रहा हो ना, रे की ध्वनि ऐसे लुढ़कती हुई आती है रे। और ले जो होता है हमारा गाल और हमारा जो मसूड़, ये बगल वाला वो है डाढ़, इसके बीच की जो जगह होती है वहां से आवाज लेती है ले। बोलकर देखिए आप, बोलो बेटा, बोलकर देखिएगा, आप लोग जानेंगे, बताएंगे एक बार अच्छे से। बोलो बेटा, ठीक है, बताइए, क्लियर है ना? और मेरे बच्चों इनके बारे में कभी आपसे पूछा जाए कि किस हिंदी विद्वान ने इनको अर्धस्वर कहा, संघर्षहीन कहा है, तो लिख देंगे डॉक्टर भोलानाथ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इनको संघर्षहीन बताया है, बताया है। और ये ध्वनि हमारी अर्धस्वर होती है। ओके बेटे, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहां तक की बात पूरी है। अब एक बात और पूछ ली जाती है आपसे कि ये बताइएगा कि ये ध्वनि अघोष होती है सघोष होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना ये ध्वनियां सघोष होती हैं। सघोष और अल्प प्राण होती हैं, महाप्राण होती हैं। तो याद रखना मेरे बेटे अल्प प्राण होती हैं, जिन्हें बोलने में कम वायु की जरूरत पड़ती है। तो बेटा 10 अल्प प्राण मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे, 15 अल्प प्राण ऊपर पढ़ाकर आया हूं। ये वाले देखो, पीछे आ जाइए, एक बार दिखाता भी चलूंगा। 1 लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन, 1, 3, 5 नंबर के जो 15 वर्ण थे वो मैंने आपको अल्प प्राण पढ़ाए थे। और मेरे बेटे आपको मैंने 4 अल्प प्राण यहां पढ़ा दिए। तो 15 + 4 और बेटा 11। ये 11 क्या हो है? 11 स्वर हैं। तो 15 और 4 19 और 11 मेरे बेटे 30 तो ये हो गए। और एक वर्ण और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। कभी आप सोचो कि भैया वो कहां से आ गया 31वां। तो बेटा ये जो डे है ना, डे डमरू वाला, जब इसके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं, ताड़न जात बना देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों
एक ध्वनि हमारी ताड़न जात वाली होती है तो कुल अल्प प्राण वर्ण, कुल अल्प प्राण वर्ण की संख्या आपसे कभी भी कोई पूछे तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कुल अल्प प्राण वर्ण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों 31। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाएगा कितना है? 31। एक मैं आपको क्वेश्चन देकर बता देता हूं। अभी यहां पर क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण वर्णों की संख्या, अल्प प्राण वर्णमाला में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? क्वेश्चन मार्क। ए प्यारे बच्चों 30, बी प्यारे बच्चों 15, सी मेरे प्यारे बच्चे 31, डी मेरे प्यारे बच्चों 14। कितनी होती है? कितनी बताएंगे आप लोग? ये वाला ताड़न जात। सगीर यहां पर आ जाओ, अलग मत जाओ बेटा। 11 हो गए आपके स्वर। कुल मिलाकर आपको संख्या लगानी है मेरे बेटे 31। ठीक है, याद रखना, गलत मत करना। आगे बढ़ता हूं बेटा अगले नंबर नेक्स्ट पर। अब आते हैं संघर्षी, संघर्षी कौमा ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी कौमा ऊष्मीय व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है बेटा? 4। कौन से हैं? शे और बेटा क्रम में लगा रहा हूं, सबसे बड़ा शे ये होता है, दूसरा शे ये, तीसरा ये और है ना? याद रखना बच्चों, शे है। तो आपसे ये बात कभी भी पूछी जाए तो आपके दिल और दिमाग में ये बात जन्म लिए रखे कि बेटा कौन कौन से हैं? उपेंद्र, पहल, राधे राधे, निधि। ठीक है बच्चा, याद रखना बेटा। देखो, शे जो बोला जाता है ये हमारा तालु से बोला जाता है। पेट चिरा शे जो होता है बेटा ये मूर्धा से बोलते हैं। छोटा शे जिसे से सपेरा बनता है ये बेटा दंतीय होता है, दांत से बोला जाता है, दांत वाले भाग से। और है जो होता है बच्चों ये कंठीय होता है, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है भैया, याद रखोगे इस बात को। अब एक बात और पूछी ली जाती है यहां पर। गुड्डू बेटा वॉइस प्रॉब्लम तो जीवन में नहीं हुई, आज कैसे हो गई मेरी? तो बेटा आपसे पूछा जाएगा कि ये भैया शे जो होते हैं सघोष होते हैं, एघोष होते हैं। तो एक बात तुम्हें मुझे ये बताओ बेटा, से सघोष बनता है ना? से सघोष बनता है नहीं बनता? यस या नो का जवाब दे दीजिए बस। से सघोष बनता है नहीं बनता? बोलो जल्दी से। मनीष, निधि, उपेंद्र, अमर, गुड्डू, दीप्यरतन, सब लोग बताओ बेटा, बनता है नहीं बनता है? यस या नो का जवाब दे दीजिए, मैं आपके जवाब से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ उदित बेटा बताइए, सिंपल रॉय, उदित बॉय बताओ बेटा, ये क्या हो रहा है? इसमें कोई दिक्कत तो वैसे होगी नहीं, बनता है ना? बनता है ना? लेकिन आप मत बताना, आप मत बनाना। आप क्या बताना भैया, से सघोष बनता है, लेकिन हम सघोष नहीं बताएंगे, हम तो उल्टा बताएंगे भैया, एघोष। ठीक है, आप सघोष को से मत लिखना, आप एघोष कह देना उल्टा। बस मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि तुम उल्टा लिखो, उल्टा लिखो इसको। तो से सघोष मत एघोष लिखना, और बेटा एघोष के साथ क्या लिखेंगे आप लोग? अल्प प्राण मत लिखना बस मेरे बच्चे, इसके साथ महाप्राण लिख देना, एक दूसरे का विपरीत लिख देना। देखो पीछे मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने यहां पर सघोष अल्प प्राण लिखा, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों वहां मैंने एघोष महाप्राण लिख रहा हूं। दोनों का उल्टा लिख देना बस। ठीक है, उल्टा, से सघोष मत लिखना, आप उल्टा कह देना जी, विलोम लिखेंगे हम तो एघोष। ठीक है, तो मेरे बेटे याद रखना। लेकिन ये है वाला जो मामला है,
इसे नोट कर लेना बेटा, ये फंसा देता है थोड़ा सा कभी कभी। ये है जो है ना, ये मेरे बच्चों सघोष महाप्राण होता है। ये सघोष महाप्राण होता है मेरे राजा, है ना। इसको हम समझ नहीं आया। अभिषेक बेटा, अभिषेक के आगे ए मत लगाना, से लगा देना। मैंने इतना ही तो बताया है। अभिषेक, तुम सघोष को सभिषेक मत लिखना, अभिषेक लिख देना। इतनी सी बात बताई है बस मैंने, अभिषेक सिंह, है ना। मैंने कहा भाई से सभिषेक लिखो, तुमने कहा नहीं भैया मेरा नाम तो अभिषेक है, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं आप अभिषेक लिखो, से सभिषेक मत लिखो। उल्टा ही तो बता रहा हूं बस लिखना, आप इतना तो ध्यान रखिएगा। तो बेटा है जो होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों सघोष महाप्राण होता है। और बच्चों इसे काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, काकल्य ध्वनि। ये हमारे गले में जो कंठ है, काकल्य ध्वनि वहां से बनती है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे ना। बताइए, अब यहां पर एक बात ध्यान रख लीजिए। आपने मेरे बच्चे अल्प प्राण की संख्या तो याद कर ली, आपसे मैं पूछूं कि मुझे महाप्राण वर्णों की संख्या बता दीजिए, तो मेरे बच्चे आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? बोलो। महाप्राण वर्ण, अल्प प्राण तो 31 बता दिए, महाप्राण के वर्ण के बारे में जान लीजिए। दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण कुल मिलाकर 10 वर्ण, प्लस 4 हमारे ये हो गए शे, शे, शे और है। 10 और 4 14, 10 और 4 14 हो गए। और एक वर्ण मेरे बच्चों जो आपका ताड़न जात वाला बनेगा, ये वाला। तो मेरे प्यारे राजा, इन्हें मिलाकर के कुल 15 वर्ण आप लिख दोगे ना महाप्राण। महाप्राण की संख्या 15 होती है, अल्प प्राण की संख्या 31 होती है। इस चीज को मेरे दोस्त याद रखना। 2 और 4 मतलब 10 वर्ण, 2 और 4 का मतलब 10 वर्ण है। कभी तुम इन्हें ये सोच लो कि भैया ये तो 6 ही बैठ रहे हैं, ये मैंने नंबर लिखा है आपके सामने, ये वाला। ये वाला दूसरा और चौथा वर्ण, 5 और 5 10, ये वाला। ठीक है बेटा, यहां तक की बात पूरी। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन। जो हमारे 4 हैं। देखो बेटा, ये होते हैं 6 तिरे ज्ञानी और शे श्रेमिक। जो 6 है इसमें कै की आवाज साइलेंट होती है। क्वेश्चन में कुल लिखा होगी तो बेटा 31 बताना अल्प प्राण, 15 बताना महाप्राण, है ना। हाँ, है कोई यंत्रमुखी कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं, स्वर ध्वनि कहते हैं, बिल्कुल। तो बेटा के और शे के योग से बनता है 6। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। ते प्लस रे के योग से बनता है त्रे, और मेरे बच्चों जे और अय्या के योग से बनता है ज्ञा, और मेरे बच्चों शे और रे के योग से बनता है श्रेय। समझ गए? ये चारों ध्वनि आपको यहां याद रखनी है मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत? बोलो। ये मैंने आपको पूरे 52 के 52 और एक हमारी विशिष्ट ध्वनि जो है बेटा, उनको मिलाकर के कुल 53 वर्ण आपको पढ़ाए हैं। बताइए, याद रखोगे? अब मैं कल आपसे
इसके ऊपर लगभग 30 क्वेश्चन पूछूंगा कल वाली क्लास में। जिस टॉपिक को खत्म करूंगा उसी टॉपिक के बाद उसकी अभ्यास क्लास लगाऊंगा और आपसे पूछूंगा उसके ऊपर आधारित 30 प्रश्न। तो सब लोग तैयार हैं? तो कल मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्लास में मैं आपसे पूछने वाला कराऊंगा इसकी अभ्यास क्लास। 30 से 35 क्वेश्चन लेकर आऊंगा अच्छे अच्छे। तो सब लोग तैयार रहना आंसर देने के लिए। ओके, कल इसका रिवीजन कर लेना और बेटा जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा उस क्वेश्चन का उसके वहीं पर स्पष्टीकरण भी दूंगा। तो आप लोग भी अच्छे से तैयार करके आना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।